हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में स्वागत है आप सभी का। हम इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हम राजस्थान की अपवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अध्ययन किया था। आज हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे। देखो, बंगाल की खाड़ी में ये निम्नलिखित नदियां ये लिखी हुई है: चंबल नदी, बनास नदी, बेड़च, कोठारी, खारी नदी, फिर पार्वती, काली सिंध और बाणगंगा। ये नदियां हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। हालांकि ये डायरेक्ट नहीं गिराती है, ये सारी सहायक नदियां हैं किसी न किसी की। तो एक दूसरे से ये नदियां मिलती जाती है और इनका जल आगे पहुंचता जाता है। अब जैसे चंबल नदी है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब चंबल नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है बनास नदी है। अब बनास चंबल में अपना जल गिराती है और चंबल नदी अपना जो जल है वो यमुना नदी में गिराती है और यमुना नदी गंगा नदी में अपना जल गिरा देती है। इसलिए ये आगे से आगे चलता रहता है ये प्रक्रिया। और गंगा नदी फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बांग्लादेश में जाती है गंगा नदी, फिर बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती है। तो इसमें जो नदियां ले रखी है, पहले तो ये जो नदियां है, ये सारा जितनी भी नदियां हैं ये वर्षा पे निर्भर करती है। चंबल नदी को छोड़ के, चंबल नदी को छोड़कर बाकी सारी नदियां हैं जो वर्षा पे निर्भर करती है, बरसाती नदियां हैं। तो इसमें सबसे पहले आज हम जो चंबल नदी है, चंबल नदी का अध्ययन करेंगे। चंबल नदी डायग्राम है, ये चंबल नदी का बनाया हुआ है। चंबल नदी का उद्गम, इसका उद्गम बता रखा है चंबल नदी का। देखो, चंबल नदी के कई उपनाम हैं। इसे चरमणवती और राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। उपनाम है चरमणवती भी कहते हैं और राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं इसे, चंबल नदी को। और इसकी जो कुल लंबाई है चंबल की 900 कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में लंबाई वो 135 किलोमीटर है। यानी कुल लंबाई तो इसकी हो गई 965 किलोमीटर और राजस्थान में ये 135 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और ये यहाँ एमपी से निकलती है ये नदी, मध्य प्रदेश से ये निकलती है नदी। मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान से ये उत्तर प्रदेश के जो इटावा है वहाँ पे ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो 3 राज्यों से होकर ये नदी बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। तो राजस्थान और एमपी की, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये नदी 252 किलोमीटर सीमा बनाती है। 252 किलोमीटर सीमा बनाती है ये। और ये जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ऐसे तो जो राजस्थान में ही बहने वाली नदी बनास है वो सबसे लंबी नदी है। लेकिन जो बारामासी नदी है ये, इसमें जो जल है
वो सर्वाधिक सतही जल चंबल नदी में मिलता है। और ये भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। ये नदी अवनालिका अपर्दन करती है, जिससे उत्खात भूमि का निर्माण होता है। जैसे बड़े बड़े बीहड़ है उनका निर्माण होता है, और जो बीहड़ होते हैं वो डाकुओं की शरण स्थली होते हैं। वहाँ जैसे चंबल के डाकू है, नाम सुना होगा, तो चंबल और में इस नदी के द्वारा बीहड़ बन जाते हैं, खंडहर से बन जाते हैं। तो अवनालिका अपर्दन है, ये पूरे भारत में सबसे अधिक चंबल नदी करती है, और सबसे अधिक सतही जल है इसमें राजस्थान में, और बारहमासी नदी है ये। और ये जो नदी है देखो प्रवेश करती है ये मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। इसका विंध्यन पर्वत श्रेणी में जनापाव पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। महू के पास इंदौर है, वहाँ इंदौर में महू एक जगह है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। फिर वहाँ से ये प्रवाहित होती है, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में 84 गढ़ एक जगह है, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो मध्य प्रदेश से ये प्रवाहित होती है, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ नामक स्थान पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद देखो इसमें जो चंबल नदी है, इस पे 4 बांध बने हुए हैं। एक बांध तो मध्य प्रदेश में है, और बाकी 3 बांध है वो राजस्थान में स्थित है। जो बांध मध्य प्रदेश में बना है उसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध मंदसौर एमपी में। उसके अलावा जो 3 बांध है, जैसे राणा प्रताप बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये 3 बांध है, ये राजस्थान में स्थित है। और इसके बाद इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बामनी नदी, मेज नदी, बनास नदी, और इधर ये कालीसिंध नदी और पार्वती नदी, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। तो इसका विस्तार से हम अध्ययन देखते हैं। हम देखो डायग्राम के माध्यम से जल्दी समझ में आ जाएगा ये। देखो सबसे पहले इसके जिले देख लेते हैं हम। पहले राज्य देखो किन राज्यों से होकर प्रवाहित हो रही है। ये एमपी से, राजस्थान से और यूपी, इन 3 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। उसके बाद देखो राजस्थान में किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है। सबसे पहले देखो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद ये प्रवेश करती है कोटा में, चित्तौड़गढ़ के बाद ये है, ये नदी है, ये बूंदी में प्रवेश करेगी। बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, कोटा, सबसे पहले चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी में प्रवेश करेगी। बूंदी के बाद ये सवाई माधोपुर, फिर करौली, करौली के बाद ये धौलपुर। इन 6 जिलों में ये प्रवाहित होती है। छह जिलों में राजस्थान के ये नदी प्रवाहित होती है। पहला चित्तौड़गढ़ है, फिर कोटा है,
फिर बूंदी है, फिर सवाई माधोपुर है, फिर करौली है, फिर धौलपुर है। धौलपुर के बाद ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है और वहाँ जो चंबल नदी है ईटानगर के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये बनास नदी। तो ये जो क्रम है इनको देखो याद रखना, और ये चीज़ें ही कंपटीशन में आती है तो आपके डिग्री में भी काम आएगी और कंपटीशन में भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो इस चंबल का उद्गम है विंध्य पर्वत श्रेणी है, वहां पर जनापा पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है महू इंदौर में मध्य प्रदेश। वहां से जब प्रवाहित होती है तो एमपी में मंदसौर में गांधी सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पे। फिर उसके बाद ये फिर 84 गढ़ है चित्तौड़गढ़ में, ये राजस्थान में प्रवेश करती है 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद देखो इस पर 2 जलप्रपात है, चंबल नदी पर 2 जलप्रपात बने हुए हैं, या झरने बोल सकते हैं अपने, वो बने हुए हैं। एक तो है मधार जलप्रपात, दूसरा है चूलिया जलप्रपात। और जो चूलिया जलप्रपात है इसकी जो ऊंचाई है वो 18 मीटर है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि चूलिया जलप्रपात कहाँ है, या फिर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो चूलिया जलप्रपात है और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद देखो एक बांध बना है राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर उसके बाद एक और बांध है जवाहर सागर बांध, ये है कोटा में, जवाहर सागर बांध है कोटा में। उसके बाद फिर एक और बांध आता है चंबल नदी पर, उसका नाम है कोटा बैराज। तो राजस्थान में तो देखो 3 बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। और एमपी में है गांधी सागर बांध। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, पर महाराणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज ये राजस्थान में, ये याद रखने हैं। जो गांधी सागर बांध ही केवल राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में स्थित है। देखो उसके बाद इसकी चंबल नदी की सहायक नदियां लेते हैं। देखो सहायक नदियों में पहले है बामनी नदी। जो बामनी नदी है ये इसके पश्चिम में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम से यानी पश्चिम दिशा से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है ये। सबसे लंबी नहीं है, सबसे पश्चिम की तरफ है ये इसकी दिशा। यह पश्चिम से मिलने वाली नदी है ये बामनी नदी। और बामनी नदी का उद्गम है हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़। जो बामनी नदी है इसका उद्गम हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से होता है। और ये यहाँ पर भैंसरोडगढ़ है, यहाँ पे भैंसरोडगढ़ में ये चंबल नदी में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ यहाँ पे है चंबल नदी में मिल जाती है बामनी नदी। उसके बाद है मेज नदी। मेज नदी, देखो मेज नदी का जो उद्गम है वो भीलवाड़ा से होता है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से मेज नदी का उद्गम होता है। और यह चंबल नदी में मिल जाती है। मेज नदी उद्गम है भीलवाड़ा मांडलगढ़। उसके बाद है नेक्स्ट जो नदी है इसकी सहायक नदी है वो है
सिंध नदी। देखो काली सिंध नदी है, इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश के देवास से इसका उद्गम होता है काली सिंध नदी का। अब जो काली सिंध नदी है ये देखो राजस्थान में प्रवेश करती है रायपुर में, झालावाड़ में, ठीक है। झालावाड़ में रायपुर एक जगह है, वहां से जो काली सिंध नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो नदी है वो है देखो बनास नदी। बनास नदी है ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है और बनास नदी का देखो उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। और ये बनास नदी है ये रामेश्वर है, इस जगह पर सवाई माधोपुर में मिल जाती है, ठीक है। और जो सवाई माधोपुर है देखो यहाँ 3 नदियां मिलती है, संगम है यहाँ 3 नदियों का सवाई माधोपुर में। एक तो बनास नदी, एक चंबल नदी और एक सीप नदी मिलती है इसमें। तो रामेश्वर में एक संगम होता है 3 नदियों का, ठीक है। एक बनास नदी, चंबल नदी और सीप नदी, तीनों का संगम होता है रामेश्वर सवाई माधोपुर में। उसके बाद देखो अगली नदी है पार्वती नदी। देखो पार्वती नदी है ये सीहोर एमपी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सीहोर नामक स्थान है, वहां से इसका उद्गम होता है। यानी सीहोर नामक स्थान है, वहां से जो पार्वती नदी है इसका उद्गम होता है। और यह राजस्थान में कोटा और सवाई माधोपुर के पास में चंबल नदी में मिल जाती है पार्वती नदी। तो पार्वती नदी है ये, जो पार्वती नदी है ये चंबल में सबसे पूर्व में मिलने वाली नदी है, सबसे पूर्व में या पूर्व से मिलने वाली नदी है। यानी सबसे पूर्वी दिशा से पार्वती नदी मिलती है चंबल में, और जो सबसे पश्चिमी दिशा है जो वहां बामनी नदी चंबल में मिलती है। उसके बाद जो चंबल नदी है ये जो यमुना नदी है इसमें मिल जाती है ईटानगर नहीं है, सॉरी इटावा है, इटावा होगा। ईटानगर तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यमुना में इटावा यूपी, इटावा यूपी में ये यमुना नदी में मिल जाती है। और जो यमुना है वो गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसलिए ये जो नदियां है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। और जो चंबल नदी ही एक ऐसी नदी है राजस्थान की जो 12मासी नदियां हैं। जो और उसके बाद जितनी भी नदियां बताई है आपको चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो सभी बरसाती नदी है। भले ही ये बनास नदी भी हो, ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी ये भी बरसाती नदी है। जब वर्षा होती है तभी इनमें जल प्रवाहित होता है, अन्यथा ये सूखी रहती है नदियाँ। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो जलप्रपात है इसका ध्यान रखना है, जो बांध बने हुए हैं इसमें। उसके बाद एक त्रिवेणी संगम है, बनास नदी, सीप नदी और चंबल नदी का। रामेश्वर में बनता है, रामेश्वर है सवाई माधोपुर में स्थित है। उसके बाद
कितने राज्यों से होकर प्रवाहित हो रही है? मध्य प्रदेश से, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। उसके बाद वो राजस्थान के कितने जिले हैं, किन जिलों से ये प्रवाहित हो रही है? चित्तौड़गढ़, कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली और धौलपुर। इन 6 जिलों से होकर चंबल नदी प्रवाहित हो रही है राजस्थान में। तो उसके बाद फिर ये इसका उद्गम क्षेत्र है। जनापाव पहाड़ी पूछे तो जनापाव, पर्वत श्रेणी पूछे तो विंध्यन। ये इसका उद्गम क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। और कहाँ प्रवेश कर रही है राजस्थान में? 84गढ़, चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है। और साथ में इसकी जो सहायक नदियां हैं इनका ध्यान रखना है। हालांकि सहायक नदियां आएगी हमारे आगे, इनका जो अलग से हम अध्ययन करेंगे। तो ये चंबल नदी के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की है। तो आज के लिए ही इतना ही। तो नेक्स्ट हम वीडियो में लेंगे ये बनास नदी। बनास नदी का अध्ययन करेंगे। बनास नदी है खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है और राजस्थान में बहने वाली ये जो बनास नदी है केवल राजस्थान के अंदर ही ये बहती है। तो ये जो लंबाई है उसके अनुसार जो बनास नदी है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो उसके बाद ये जो बनास नदी क्या करती है, यहाँ रामेश्वरम में, चंबल में मिल जाती है। तो बनास नदी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।